एक बार पुनः स्वागत है एक्सप्लोर द अर्थ विद महेश शेखावत में। भू संतुलन की जो लास्ट दोनों सीरीज थी उसमें हमने जाना कि किस तरीके से जो जॉन एरी हैं उनके क्या थॉट थे, और जो प्राट थे, जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या संतुलन के बारे में बताया। आज हम एक कॉमन जो थॉट है उस या जो प्रिंसिपल है उसके बारे में जानेंगे, समझते हैं इस भू संतुलन के सिद्धांत को। देखिए, जितने भी जो स्थल पर जो उच्चावच है, जो पर्वत हैं, पठार है और जो मैदान है, इन सब पर बाहरी और आंतरिक शक्तियाँ हमेशा कार्य करती रहती हैं। आंतरिक जो शक्तियाँ हैं, उनके द्वारा उच्चावचों का निर्माण होता है, और ये जो आंतरिक शक्तियाँ हैं इन्हें रचनात्मक कारक भी कहते हैं। अब इसको हम समझेंगे कि जो भूकंप है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के माध्यम से जो मैग्मा आ रहा है, वो मैग्मा जो है वो नई नई जो है उच्चावच जो है उसके निर्माण में प्रमुख भूमिका रखता है। तो इस तरीके से आंतरिक जो शक्तियाँ हैं उनके द्वारा उच्चावचों का निर्माण होता है। और ठीक इसी के विपरीत जो बाह्य शक्तियाँ होती हैं, जिसमें वायु है, जल है, नदी है, ये अपर्दनात्मक जो कार्य हैं इनके माध्यम से होता है। यानी एक तरफ जहाँ पर निर्माण हो रहा है, तो निर्माण के साथ साथ में दूसरी तरफ उनका अपर्दन होना भी प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर ये एक उच्चावच है, ये पूरा का पूरा एक उच्चावचीय संरचना है। यहाँ पर इस उच्चावचीय संरचना में यहाँ पर जो है कोई भी पर्वत और पठार है, उसका निर्माण हो चुका है। जब वो पूर्ण रूपेण उसका निर्माण हो जाता है, उसके पश्चात उसका अपर्दन होना प्रारंभ हो जाता है। जो बाहरी शक्तियाँ हैं उनके माध्यम से उनका अपर्दन, जो बहुत सारे कारक हो सकते हैं, नदी है, वायु है, जल है, इनके माध्यम से इसका अपर्दन होना शुरू हो जाता है। और जब ये इनका जब अपर्दन होता है, तो ये अपर्दित पदार्थ जो है, ये पूरा का पूरा अपर्दित पदार्थ जो है, वहाँ यहाँ पर नीचे उसका जमा होना या इसका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। और इस डिपोजिशन का ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है, कंटिन्यू ये प्रोसेस चल रहा है। यानी जो निर्माण की जो प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, ये जो निर्माण हो रहा है ये आंतरिक शक्तियों के माध्यम से हो रहा है। और जब ये निर्माण कंप्लीट हो जाता है, तो उसके कंप्लीट होने के बाद में इन जो उच्चावच है उनका अपर्दन होना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पर जब अपर्दन हो गया, इनका इरोजन हो गया, और इरोजन के बाद में जो पदार्थ है, ये जो मटेरियल है, वो यहाँ पर डिपोजिशनल जो प्रोसेस है या उनका वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर अपर्दित पदार्थ डिपॉजिट हो जाते हैं। अब जैसे ही ये अपर्दित पदार्थ यहाँ पर जब डिपॉजिट होते हैं, तो यहाँ पर दबाव या प्रेशर, दबाव होना शुरू हो जाता है। यानी जब बहुत सारे पदार्थ आपस में एक के ऊपर एक आते हैं, तो यहाँ पर दबाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और ये जब ये दबाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो ये पदार्थ जो है वो मेल्ट होना या पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। इस जब ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में चले जाते हैं, और जहाँ पे यहाँ पे मेल्टिंग जब इनका प्रोसेस हो जाता है, तो ये मेल्ट होकर ये मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये जो मैग्मा है, ये एक ज्वालामुखी प्रोसेस के रूप में, या ज्वालामुखी जो क्रिया है उसके माध्यम से इस मैग्मा का उद्गार होता रहता है। और यहाँ पर वापस जो है निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट होती रहती है। यानी जो पर्वत और पठार है वो वापस यहाँ से उनका अपर्दन हो रहा है, और यहाँ से वापस उनका उठाव हो रहा है, यानी ऊपर की तरफ वो जा रहे हैं। तो ये एक किसी भी जो उच्चावच है उसको बैलेंस रखने की भी एक सिचुएशन है, कि यानी एक तरफ जो है जितने भी जो उच्चावच है उनका निर्माण हो रहा है रचनात्मक या आंतरिक शक्तियों के द्वारा, जो कि रचनात्मक कारक है, और दूसरी और उनका अपर्दन हो रहा है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली, यानी एक तरफ निर्माणकारी शक्तियां हैं जो ऊपर की ओर उनको उठा रही हैं, और दूसरी ओर अपर्दन की शक्तियां हैं, वो जो है वापस अपर्दन पदार्थों का हो रहा है। मेल्ट प्रोसेसिंग चल रही है यहाँ पर, और यहाँ से वो ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से ये लावा यहाँ पर निकल रहा है। तो ये इस तरीके से एक पूरा का पूरा ये जो सर्कल है ये कंटिन्यूसली ये चलता रहता है। तो जो धरातल के जब आंतरिक भाग में ये शेपित हो जाते हैं, तो ये जो पदार्थ होता है शेपित होकर वापस पठारी और पर्वतीय भाग को वापस ऊंचा करता रहता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जो माउंट एवरेस्ट है,
माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई थी पहले 8,848 जो मीटर मानी गई थी, वर्तमान में 8,850 है। तो ये जो 2 मीटर है, ये क्या हो रहा है, पर्वतों की जो ऊंचाई है वो लगातार मतलब बढ़ रही है। हालांकि ये जो बढ़ती हुई ऊंचाई है वो नज़र नहीं आती है, जब इसको मापा जाता है तब इसका पता चलता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि मतलब अंदर जो है एक रचनात्मक जो शक्तियां हैं, जो आंतरिक शक्तियां हैं, वो अपना कार्य कर रही हैं, और उसके साथ साथ में ही अपर्दनात्मक शक्तियां भी एक चक्र के रूप में कंटिन्यूसली कार्य कर रही हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली आपका यहाँ पर जो भू संतुलन का चलता रहता है। यानी एक तरफ जो है रचनात्मक शक्तियाँ कार्य करती हैं, और दूसरी तरफ अपर्दनात्मक जो शक्तियाँ हैं या जो बाह्य शक्तियाँ हैं, जिसमें जल है, वायु है, या नदी का जो वाटर है, वो सब इरोजन या इरोजनल प्रोसेस करता रहता है, और ये कंटिन्यूसली एक प्रोसेस चलता रहता है। और ये भी एक रीज़न है जो पृथ्वी है उसके ऊपर भू संतुलन को, या जो संतुलन है उसको, या उच्चावचों में जो संतुलन है उसको बनाए रखने की स्थिति को ये प्रदर्शित करता है। तो थैंक यू सो मच। इस तरीके से हमारे भू संतुलन का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे जो है भौतिक भूगोल के हम नए टॉपिक्स के साथ में नई सीरीज़ को और स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।